तो मैं आपके लिए आज भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक की सभी शिफ्ट में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी एक बार नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में बताऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि 9 महीने के लिए 12,000 रुपये 20% प्रतिवर्ष की दर से पर एक तिमाही की गणना करने पर चक्रवर्ती कितना बैठेगा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर 9 महीने में, ध्यान से समझना दोस्तों, 9 महीने में मेरे को हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगा के, चक्रवर्ती ब्याज लगा के बताना है, तो कैसे बताऊंगा। और मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया दोस्तों 20% दिया है पूरे साल का, और साल में दोस्तों कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और मेरे को बताना है 9 महीने का, और वो भी हर 3 महीने पे इंटरेस्ट लगा करके। यानी कि मैं अगर डिवाइड करूं दोस्तों इसको तिमाही में, तो 20% को दोस्तों मैं 4 से भाग कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9, 3 चौक 12, भाई 4 बार आ जाएगा ना, 3 हर 3 महीने में लगाऊंगा, और ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। यानी कि हमारा ये क्वार्टरली इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो 20 को दोस्तों मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो कितना आ जाएगा, 5% हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट लगा के बताना है। तो ये तो सबसे पहले आपको कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ईजी बनेगा। ठीक है, ईजी और डिफिकल्ट वही होता है दोस्तों, अगर आप पूरे साल का निकालेंगे फिर इसको माइनस करेंगे तो बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने 5% इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये 5% जो है दोस्तों आपको हर 3 महीने का इंटरेस्ट बताएगा। तो मैं 12,000 पे दोस्तों 3 महीने का इंटरेस्ट लगा लिया, यानी कि ये आपका आ जाएगा 600। अब ये 600 तो मेरे को हर 3 महीने में लगाना ही लगाना है, पर एक चीज़ क्या एक्स्ट्रा होगी दोस्तों, ये भी मेरे को लगाना है। देखिए, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अगर मेरे से सिंपल पूछा जाता है। बट दोस्तों इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो 600 हमारा रहेगा ना, इस पे हर 3 महीने बाद भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि मैं इस 600 को यहाँ पर उठा के लाऊंगा। ठीक है भाई, पहले ईयर का 600, दूसरे ईयर का भी 600, और तीसरे ईयर का भी 600। समझना, बस समझने का खेल है। अगर समझ में आ गया तो आप इससे इजी ट्रिक कोई बता ही नहीं सकते, पूरी यूट्यूब पर कोई भी आपको नहीं बताएगा। देखिए 600 दोस्तों मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट आया, मैंने तीनों जगह लिख लिया 3 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं इस 600 को लेके आऊंगा सेकेंड ईयर में दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ब्याज पे ब्याज। तो मेरा ब्याज पहले साल का 600 है, तो दूसरे साल में आके 600 पे भी जब मैं 5% निकालूंगा तो 30 रुपये आ जाएगा। तो अब मेरा दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आया वो दोस्तों 630 आया है। पहले साल का 600 था, दूसरे साल का 630 हो गया। अब तीसरे साल का जब मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा दोस्तों, यहाँ तक के सारे इंटरेस्ट को प्लस करूंगा और इसको यहाँ पे लिखूंगा 1230 आ जाएगा, और 1230 का दोबारा से 5% निकालूंगा दोस्तों 61.5 आ जाएगा। तो अब मेरा जो पूरे 3 साल का दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज बैठेगा, इन सबको जोड़ लूंगा। पहले साल का 600, दूसरे साल का 630, तीसरे साल का दोस्तों 661.5 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के 1891.5 आ जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। मतलब तिमाही निकाला है ना हमने, तो 3 बार हमने लगाया, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया था। तो इजी ट्रिक लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में नहीं आया तो तब भी बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार की और भी वीडियोस मैं लेके आना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे बता देना बस। अच्छा दोस्तों, एक इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाएंगे, अभी भी आपके पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, एंड तक पूछे जाएंगे। इसके ट्रिक जान लीजिए क्या है। देखिए, ए एक कार्य को 3 दिन में कर लेता है। जब भी क्वेश्चन आपको बोलना स्टार्ट करे तभी आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि ए 3 दिन में करता है, मैंने ए को 3 दिन में इस प्रकार से लिख लिया। आप भी एकदम से लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बी इसे 4 दिन में करता है, तो बी ने 4 दिन में कर लिया, ये भी मैंने लिख लिया। सी इस कार्य को 6 दिन में करता है, ये भी मैंने लिख लिया। अच्छा, इतना करने के बाद में इन तीनों का एलसीएम लूंगा, वो एलसीएम जो भी आएगा वो दोस्तों मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, यानी कि ये जो 12 कार्य है ना, ये ए ने 3 दिन में किया, बी ने 4 दिन में किया, और सी ने 6 दिन में किया। अगर मेरे पास इतना डेटा आ गया दोस्तों, तो अब मैं ये भी निकाल सकता हूं कि ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा, बी एक दिन में कितना कार्य करता होगा। अगर ए इस कार्य को 3 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 4 कार्य करेगा दोस्तों, क्योंकि 12 को डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से, तो 4 कार्य आ गया। फिर वैसे ही दोस्तों बी का कार्य कितना आ जाएगा, 12 को 4 से भाग कर दूंगा तो 3 कार्य करता होगा बी एक दिन में। और सी दोस्तों कितना करता होगा, 2 कार्य करता होगा एक दिन में। ठीक है ना, इस प्रकार से कोई डाउट अभी तक नहीं आया होगा। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने के कितना समय लेंगे, तो तीनों पूछा है। एक एक दिन का सबका कार्य आ गया 4, 3 और 2, इनको प्लस कर लूंगा दोस्तों 9 आ जाएगा। यानी कि अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं, तो 12 यूनिट को करने में कितना समय लेंगे दोस्तों, 12 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो इसको 3 से काटने के बाद में दोस्तों हमारा 4/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 सही 1/3 दिन में दोस्तों ये तीनों के तीनों मिलकर के इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वाली ट्रिक भी समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी बता देना। दोस्तों रेलगाड़ी का ये वाला क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि 2 मालगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। 2 मालगाड़ी है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, दोनों की जो लंबाई है 500 मीटर है। ये मालगाड़ियां क्रम 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। दोस्तों ये वाली 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ठीक है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में भी जा रही है, ये भी मैंने साइन लगा लिया। ठीक है,
पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गति रेलगाड़ी चाल को पार करने में कितना समय लगाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें जो ये इनकी लंबाई दी गई है ट्रेन की, वो मीटर में दी गई है और जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक ये नहीं बदला जाएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मैं जब मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 आ जाएगा, मतलब 5/18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर आपका दोस्तों 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आ गई दोस्तों चाल। अब बहुत सारा डेटा है हमारे पास में। देखिए, एक तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँगा तो कॉमन लेने के बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, जब मैं इनको वो करूँगा तो इसमें सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला होता है T1 + T2 S1 + S2। इसको करना है तो T1 + T2 आपका कितना आ जाएगा, यानी कि ट्रेन 1 की लंबाई ट्रेन 2 की लंबाई आ जाएगा आपका 500 500 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा 25/2 को प्लस 25/3 को, तो इनका मैं एलसीएम लेके दोस्तों इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 125/6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पर ये 6 तो ऊपर चला जाएगा तो 1000 × 6 और डिवाइड बाई 125। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 28 सेकंड आ जाएगा। यानी कि जो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है दोस्तों, तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 28 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर लेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से भी था कि एक व्यक्ति अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य के 30% अधिक पर अंकित करता है। यानी कि मैं मान लेता हूं कि मेरा सीपी 100% है। सोल्व करने के लिए, ठीक है, सीपी मेरा 100% है तो एमआरपी 130% मैंने रखा होगा। उसके बाद भी उसे 15% का बटा देता है, यानी कि वो 15% का दोस्तों छूट दे देता है। और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर वह 84 रुपये लाभ कमाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो बटा दे रहा है, यानी कि अब मैं इस पे 15% की छूट दे दूंगा तो दोस्तों 130 का 15% निकालेंगे तो 19.5 आ जाएगा। तो मैं 130 में से 19.5 घटा दूंगा तो 110.5 आ जाएगा। यानी कि अब मेरे पास दोस्तों सीपी भी है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस सॉरी, और एमआरपी भी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी है। मेरे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं। और जो दोस्तों हमारा प्रॉफिट निकलता है ना, कितनी मेरी कॉस्ट थी और कितने मैंने सेल कर दिया, उसके अंतर होता है। तो इसके बीच का अंतर है 10.5। ये मेरा दोस्तों क्या है, प्रॉफिट है। अब 10.5 दोस्तों किसके बराबर है, ये 10.5 पहली तो बात परसेंटेज है, क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों परसेंटेज में लिखी हुई है। 100%, 130%, 110.5%, तो 10.5% 84 रुपये के इक्वलेंट होना चाहिए, क्योंकि लाभ तो मैं 84 रुपये कमा रहा हूं। तो 10.5 इक्वल हो जाएगा दोस्तों 84। ये आपको याद रखना है, 84 डिवाइड बाई 10.5 मल्टीप्लाई 100, तो यानी कि 800 रुपये का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। सॉरी, 800 रुपये का प्रॉफिट नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो 800 रुपये आ जाएगा। 800 रुपये की चीज़ पर मैं 84 रुपये कमा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले 45 दिन में और 40 दिन में कर लेते हैं। मैंने लिख लिया यहीं पे, ए 45 दिन में, बी 40 दिन में कर लेता है। समाप्त करते हैं, उन्हें इकट्ठा कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद दोस्तों किसने छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य को 23 दिन में कर लिया, समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा था। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 45 और 40 का दोस्तों एलसीएम लिया, 360 आ गया। अब मैं इनके एक एक दिन का वर्क निकाल लेता हूँ। ए एक दिन में करता है 8 यूनिट वर्क, बी करता है 9 यूनिट वर्क। अब बी ने दोस्तों लास्ट के 23 दिन में खुद कार्य किया। मैं सबसे पहले उसी कार्य को खत्म कर लेता हूँ। तो 23 दिन में दोस्तों बी कितना कार्य कर लेगा, 207। तो 360 में से 207 को माइनस कर देंगे दोस्तों, बचा कितना, 153। 153 को दोनों ने मिलकर किया होगा, ए और बी ने। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 17 यूनिट वर्क करते हैं। 153 को डिवाइड कर दूंगा 17 से तो 9 आ जाएगा, यानी कि 9 दिन कार्य किया होगा। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा, 9 दिन बाद। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप चुटकी बजाकर दोस्तों इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी सा ये भी देख लेते हैं कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई। यानी कि देखिए मैं लिख लेता हूँ, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि हमारा आ जाएगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 30 के बराबर है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों वो 6 का बुक का आ रहा है। अब 6 बुक का अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, किस पे कमाऊंगा, सेलिंग प्राइस पे। तो 30 से भाग कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, आ गया मेरा 20% का प्रॉफिट। इस प्रकार से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए।